नमस्कार, मैं मनोज आर्य। हल्द्वानी में पिछले हफ्ते से लगातार 101 दुकानदारों का मामला चल रहा है और पूरे बाजार के व्यापारी के साथ साथ व्यापार मंडल भी लगातार आक्रोशित है। हल्द्वानी में लगातार मामले चल रहे हैं और 101 दुकानदार लोगों को कोई स्पष्ट पिक्चर नहीं है, ऐसा व्यापारी को कहना है। हमसे लगातार लोग कह रहे हैं क्या मामला है, क्या पूरे 101 उठ रहा है, क्या है, थोड़ा सा क्लियर करिए। मैं इसका थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता दूं। सुरक्षा समिति है, उसने हल्द्वानी नगर के जितने भी चौराहे हैं, जंक्शंस हैं, इसके अलावा जो हमारे शहर में विभिन्न स्थानों पे बॉटलनेक्स हैं जिनकी वजह से अक्सर ट्रैफिक जाम लगता है और जो एक बहुत बड़ी समस्या भी है, उसको देखते हुए कई फोरम्स द्वारा ये उठाया भी जाता है, समाचार पत्रों द्वारा भी, इवन कई बार आम जनमानस के द्वारा भी इसके लिए विभिन्न हस्ताक्षर अभियान चलाए गए हैं, ज्ञापन दिए गए हैं, लगातार चौड़ीकरण की और ट्रैफिक जाम से मुक्ति की मांग की गई है। उसी क्रम में हमारी सड़क सुरक्षा समिति ने जब परीक्षण किया तो ये पाया कि हमारे 13 चौराहों का चौड़ीकरण किया जाना आवश्यक है। साथ ही मंगल पड़ाव से रोडवेज, जो कि शहर का सबसे बड़ा बोटलनेक है, उसको सुधारीकरण की आवश्यकता है। उसके पश्चात लोक निर्माण विभाग ने इसकी डीपीआर तैयार की और इस पूरे 13 चौराहों के लिए करीब 17 करोड़ रुपया शासन द्वारा इसमें स्वीकृत हुआ है। उसके बाद आज आप देखते होंगे कि शहर के लगभग 12 चौराहे या जंक्शन हमारे ऐसे हैं जिनमें कार्य पूर्ण हो चुका है या लगभग पूर्ण होने की स्थिति है। और उस चौराहों पर चाहे वो पंचायत घर हो या देवल चौड़ हो या हमारा लामा चौड़ चौराहा हो, लालडांट हो, इन सब में काम हुआ है। नरीमन पे भी काफी काम हुआ, सभी 13 के 13 चौराहों काम हुआ है और उसका परिणाम भी परिलक्षित हो रहा है। उसी क्रम में यहाँ पर भी हम लोगों को ये कार्रवाई करनी थी। पूर्व में समिति ने ये पाया कि पूरे शहर में जहाँ भी इस तरह की जंक्शंस हैं उसको 10 मीटर मध्य बिंदु से दोनों ओर डामर रोड की आवश्यकता है। उसके बाद 2 मीटर फुटपाथ, नाली निर्माण या जो हमारी यूटिलिटीज हैं, लाइक पानी की लाइन है या हमारे जो बिजली के पोल्स हैं, टेलीफोन के पोल्स हैं, वो इससे गुजरते हैं। इसलिए 12 मीटर मध्य बिंदु से दोनों ओर लेने का निर्णय लिया है। मतलब 12 मीटर है जिसमें 2 मीटर आप लोग फुटपाथ के लिए बचा के रख रहे हैं, मतलब जैसे बिजली के पोल वगैरह ये है। तो दूसरा सर मैं कहने वाला था, इसमें कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं, जैसे कि पूरे 101 हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं, ये थोड़ा बताइए। देखिए, ये थोड़ी सी यहाँ पर भ्रम की स्थिति लोगों में है, इसको हम क्लियर करना चाहते हैं। 101 इसमें जब चौड़ीकरण के लिए प्रथम बार नोटिस दिए गए थे तो कुछ व्यक्तियों द्वारा इसमें माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिकाएं दायर की गई थी। उसके बाद उन्होंने नोटिस निर्गत किए, फिर समाचार पत्र के द्वारा भी प्रकाशन किया गया। इस तरह से लगभग हम 4 बार इसमें सुनवाई के लिए नोटिस जारी कर चुके हैं। फिर एक समिति अपर जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में बनाई गई थी। समिति ने सभी प्रत्यावेदनों को परीक्षण किया। उस 104 में सभी सम्मिलित हैं। एक धार्मिक संरचना भी है, कुछ खामलैंड्स की भी जमीन है, कुछ फ्री होल्ड के हैं, कुछ इसमें नजूल लैंड पर भी हैं। सबको सुनने के बाद उनके द्वारा जो अभिलेख हमें दिए गए और जो हमारे विभागों के पास उपलब्ध अभिलेख हैं, उनका परीक्षण करने पर यह पाया कि उन 101 में से मात्र 9 व्यक्ति ऐसे हैं जो वैध रूप से, लीगल रूप से भूमि पर बैठे हुए हैं। इसमें से सर 9 लोग, जिसमें से 5 व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जमीन को, नजूल की जमीन को फ्री होल्ड कराया है और 4 व्यक्ति ऐसे हैं जो राजस्व विभाग के अनुसार भूमिधर के राइट्स रखते हैं। तो समिति ने स्वतः ही उसमें रिकमेंड किया है कि इन जमीनों पर बनने वाली संरचनाएं उनको हम प्रति कर देंगे, जो पीडब्ल्यूडी के रूल्स हैं उसके क्रम में। उन पर ये भवन, यदि भवन उपविधि के अनुसार अनुमति लेने के उपरांत प्राधिकरण से या आरबीओ से अनुमति के बाद बना होगा तो उसका भी मुआवजा वैध भवन का वो भी दिया जाएगा। तो 101 में से मात्र 9 व्यक्ति वैध रूप से बैठे हैं। उसके बाद की भी मैं आपको स्थिति बता दूं, इसमें 28 दुकानें नगर निगम की थी जिनको नोटिस दिए गए थे। परीक्षण के बाद ये पाया गया कि किसी भी नगर निगम की दुकान के साथ आज की डेट में नगर निगम का कोई किरायानामा आज एग्जिस्ट नहीं करता है। नगर निगम की जो 28 दुकानें हैं और ये जो भी 101 नोटिस गए हैं उसमें केवल 12 दुकानें नगर निगम की ऐसी हैं जो पूर्णतः प्रभावित हो रही है चौड़ीकरण में, जो 12 मीटर की परिधि में आती है। इसके अलावा कुछ निजी व्यक्तियों द्वारा अपनी कुछ दुकानें किराए पे दी गई हैं। तो लगभग 7-8 दुकानें ऐसी हैं जो 12 मीटर की परिधि में पूर्णतः आती है। इस प्रकार हमारे कुल 20 के आसपास जो संख्या है जो इससे प्रभावित है। बाकी जितने भी लोग हैं वो मात्र आंशिक रूप से प्रभावित आ रहे हैं और वो उनकी आजीविका पर ऐसा कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। वो छोटे मोटे रिपेयर या मेंटेनेंस के बाद पुनः अपना व्यापार, अपना जो भी उनका कारोबार है उसमें चला सकते हैं।
निर्माण विभाग द्वारा एक पैसेंजर कार जो होती है, एवरेज होती है, उस रोड पे निकाला था एवरेज, उसका कुछ डाटा बताएंगे दर्शकों के लिए? देखिए, ये हमें ज्ञात हुआ है कि 2023 में लोक निर्माण विभाग ने इस एरिया में इस सड़क का पैसेंजर कार यूनिट सर्वे कराया था। तो उसके अनुसार यहाँ पर जो फिगर हमें आया था वो करीब 44,000 पीसीयू यहाँ पर गुजरते हैं बाहर। 44,000 पीसीयू, और वो जब हमारा पर्यटन सीजन होता है उस समय वो 50,000 से अधिक पहुंच जाते हैं। जबकि जो परिवहन मंत्रालय भारत सरकार के नॉर्म्स हैं उसके अनुसार यदि किसी भी सड़क पर पीसीयू का जो लेवल है वो 15,000 से अधिक हो जाता है तो उस दशा में उसको कायदे से 4 लेन बनाया जाना आवश्यक है। साथ ही मैं ये भी जोड़ना चाहूंगा क्योंकि ये हमारा जो सदर बाजार का क्षेत्र है इसमें जो मध्यम वर्ग है या निम्न वर्ग है या अन्य लोग हैं वो खरीदारी के लिए आते हैं और बड़ी संख्या में लोग कालाढूंगी रोड से रोड क्रॉस करके सदर बाजार आते हैं। अक्सर ये भी एक कारण रहता है कि उससे भी वहां पर जाम की स्थिति उत्पन्न होती है। तो इसको देखते हुए भी लोक निर्माण विभाग ने यहाँ पर पैदल आने वाले लोगों को जो कि सड़क क्रॉस करनी होती है उसमें एक फुट ओवर ब्रिज का भी प्रोविजन रखा है ताकि जो हमारा सामान्य यातायात है वो पैदल सड़क क्रॉस करने वालों की वजह से बाधित न हो। कहने का मतलब है बाजार का आते प्रभावित होगा, ग्राहक पहुंचेगा फुट ओवर ब्रिज। बिल्कुल, और उससे हमारे एक तो ट्रैफिक जाम से निजात मिलेगी, दूसरा हमारे जो बाजार में आने वाले ग्राहक हैं उनको भी असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा और जाहिर सी बात है इससे वहां पे फुटफॉल भी बढ़ेगा। तो आपने देखा कि बहुत बड़ा खुलासा, बहुत ज्यादा बड़ा अपडेट है कि जो बात 101 के लिए कही जा रही है वो बात नहीं है और ये माइन्यूटली बात है। तमाम चीजें जिनके किराएनामा खत्म हो चुके हैं, नगर निगम के 28 दुकानें हैं, 9 लोग फ्री होल्ड या नजूर की भूमि में आ रहे हैं, 9 लोगों को प्रति कर दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू पीडब्ल्यू रूल्स।